धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। नाम है दिग्विजय सिंह, शॉर्ट फॉर्म में उनको दिग्गी राजा लोग कहते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वर्तमान समय में राज्यसभा के सांसद हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। अपनी बेबाकी यानी कि स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं। हालांकि अपनी इसी बेबाकी और स्पष्टवादिता के चलते वो कई बार कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं, जिसके चलते कांग्रेस को कहना पड़ता है ना जी, इस बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये दिग्विजय सिंह का निजी बयान है, पर्सनल बयान है। फिर से एक बार उन्होंने ऐसा ही बयान दे दिया है, तो फिर से एक बार लगता है कि भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार उनके इस बयान पर डिबेट शो सजा लेंगे। जानते हैं ना डिबेट शो क्या होता है, जिसमें एक एंकर बैठा होता है, दो चार गुरके मुर्गे बैठा लेता है और फिर उसमें नाच कूद उछल कूद ड्रामा दिखा के ये सोचता है कि बहुत बड़ी पत्रकारिता को उसने अंजाम दे दिया है। इसी को वो डिबेट शो कहते हैं। लेकिन लगता नहीं है कि इस मुद्दे पे इतनी आसानी से भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार कोई डिबेट करेंगे, क्योंकि अगर डिबेट करेंगे तो सरस्वती शिशु मंदिर पर बात करनी पड़ेगी। आप जानते हैं सरस्वती शिशु मंदिर वो विद्यालय, वो स्कूल जो आरएसएस ने स्थापित किए हैं और इन्हीं को इस बार सीधा टारगेट किया है दिग्विजय सिंह ने। उन्होंने कहा छोटा सा बच्चा वहां जाता है, वहां पे पढ़ता है और वहां उसके दिमाग में जो जहर, जो नफरत भरी जाती है और उसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है फिर वो समाज के अंदर उसी जहर को निकालता है, उसी नफरत को निकालता है। आरएसएस के सरस्वती शिशु मंदिर जो हैं वो नफरत भरने का लोगों के दिमाग में एक अड्डा बन गए। कैसे उन्होंने बयान दिया है और इसके अलावा क्या कहा है और क्यों भोंपू मीडिया इस पे बात नहीं करेगा, ये आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले उनका बयान सुन लीजिए। जो बचपन से सरस्वती शिशु मंदिर से लोगों के दिल और दिमाग में दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत का बीज बोते और वही नफरत का बीज धीरे 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 आगे बढ़कर देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ता है, सांप्रदायिक कटुता पैदा करता है, धार्मिक उन्माद फैलाता है और देश में दंगे फसाद होते हैं। सुन लिया आपने उनका बयान। तो सबसे पहले इस पे जिक्र कर लेते हैं कि आखिर भोंपू मीडिया इस पे डिबेट क्यों नहीं करेगा। देखिए, भोंपू मीडिया अगर इस पे डिबेट करेगा तो भोंपू मीडिया को बताना पड़ेगा कि आरएसएस सरस्वती शिशु मंदिर में क्या पढ़ाता है, सरस्वती शिशु मंदिर में किन लोगों की एंट्री है। धर्म विशेष के लोग ही एंट्री पा सकते हैं, मतलब उन्हीं के बच्चे एंट्री पा सकते हैं, किसी और की वहाँ पे एंट्री नहीं है। वहाँ पे किस तरीके का सिलेबस, भाई सीबीएसई का सिलेबस चला रहे हैं वहाँ पे कि यूपी बोर्ड चला रहे या कोई और से राज्य का, वहाँ पे शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं वो पढ़ाई जा रही, मतलब वहाँ पढ़ा क्या रहे और इतिहास के नाम पे वहाँ क्या पढ़ाया जाता है, इस पर भी बात करनी पड़ेगी। ये भी बताना पड़ेगा कि आखिर ये सरस्वती शिशु मंदिर जो स्थापित किए गए थे ये किस सोच के साथ स्थापित किए गए थे। आप जानते हैं इमरजेंसी के बाद इनकी स्थापना हुई है और आज सोच के देखिए कि 40 बरस हो चुके हैं। 80 के हिसाब से भी आप जोड़े, 1980 के हिसाब से 40-42 बरस हो चुके हैं। जो बच्चा 5-7 साल की उम्र में उसमें गया होगा वो आज 47 साल का होगा, या उसके बाद जो पढ़ के निकल रहे होंगे वो आप लगा सकते हैं रेशो के हिसाब से उनकी कितनी उम्र होगी। और आज जो देश का बदला हुआ माहौल 2014 के बाद दिखाई दे रहा है तो उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं सरस्वती शिशु मंदिर के है। तो मीडिया इस पर बात नहीं करेगा, वरना डिबेट शो ज़रूर सजा के जो है बैठ जाता। अब यहाँ सवाल खड़ा होता है कि दिग्विजय सिंह ने सीधे तौर पर एक बार फिर आरएसएस पर, बीजेपी पर हमला क्यों बोला है। हालांकि पहले ये बताना भी आपको बेहतर होगा कि इस दौरान उन्होंने कहा क्या क्या है। उन्होंने कहा कि देखिए, भारत के बंटवारे की जो बात है, हिंदू और पाकिस्तान बनने की जो बात है, ये विचार असल में सावरकर का था और सावरकर के जरिए ही इस भारत का बंटवारा किया गया, क्योंकि ये लोग बांट के ही राजनीति करना चाहते हैं। और 2024 के चुनाव में तिरंगा और भगवा एक साथ चलेगा और उसके बाद आप देखिएगा क्या चीज़ें यहाँ निकल के आती हैं। यानी कि वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हम एक हाथ में भगवा यानी कि हिंदुत्व की बात करेंगे और हम बात करेंगे जो है तिरंगे की भी, यानी कि देश की बात करेंगे और दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। और फिर देखिए यहाँ क्या नज़ारा निकल के आता है। आगे वो कहते हैं कि मैं एक अच्छा हिंदू और मेरे जैसा हिंदू अगर आरएसएस और बीजेपी का कोई नेता बन के दिखा दे तो मैं उसको मान जाऊँगा। हालांकि इन तमाम चीज़ों की वीडियो क्लिप नहीं उपलब्ध हो पाई, वीडियो क्लिप वही छोटी सी मिल पाई है, इसलिए ये खबरें जो छपी हैं उस आधार पर हम आपके सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे कहा जाता है कि आरएसएस के बारे में बात मत करो, यानी कि
बता रहे हैं, किसी और इशारा कर रहे हैं कि लोग कहते हैं कि आरएसएस पे हमला बोलो, लेकिन आरएसएस जैसी संस्था के बारे में बात करना, बीजेपी के बारे में बात करना और बताना कि किस तरीके से लोगों को बांट रहे हैं और नफरत का एजेंडा, प्रोपेगेंडा आगे बढ़ा रहे हैं, ये बेहद ज़रूरी है। इस पर बात करना देखना दिलचस्प होगा। क्या आरएसएस की तरफ से इस पे कोई जवाब दिया जाता है, क्योंकि भोंपू मीडिया से तो उम्मीद नहीं है, जैसे मैंने बताया कि वो डिबेट शो नहीं करेंगे। क्या आरएसएस की तरफ से इस पे कोई सफाई दी जाती है और क्या उस सफाई से दिग्विजय सिंह संतुष्ट होते हैं? और एक सवाल आपके जहन में यहाँ ये भी पैदा हो सकता है कि भैया एक कहानी विस्तार से तो बताओ सरस्वती शिशु मंदिर की। तो कोशिश करेंगे, कुछ एक्सपर्ट हैं, जैसे आप जानते ही हैं मौलाना नोमानी हैं, वो काफ़ी कुछ लिखते रहते हैं आरएसएस पे। इसके अलावा बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, वो आरएसएस पे बहुत कुछ लिखते रहते हैं। और आजकल आरएसएस अपना एक नया रूप दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा मोहन भागवत को मुस्लिम उलमाओं से बात कर रहे हैं। ये अलग बात है कि 7 सितंबर को जिन मुस्लिम उलमा से वो बात करते हैं, 22 सितंबर को उन मुस्लिम उलमा को उत्तर प्रदेश की यूपी एटीएस, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो एटीएस है वो गिरफ्तार कर लेती है, मेरठ से उठा के जेल में डाल देती है और कहती है कि बहरीन से 1.5 करोड़ खाते में एक आए हैं, 1.5 करोड़ इसके अलावा आए हैं, 3 करोड़ इनके खाते में पैसा है, उसकी जांच की जा रही है। हवाला के जरिए मोटा पैसा मंगा रहे थे और धर्मांतरण का एक गोरख धंधा चला रहे थे। और जांच के दौरान जो मौलाना उमर गौतम पकड़े गए हैं, जो मुफ्ती काजी जहांगीर पकड़े गए हैं, उन्हीं की जांच के दौरान तार इन तक जुड़े और इनको गिरफ्तार किया जाता है। तो वो भी अपनी एक तस्वीर बदलने की कोशिश कर रहे हैं मोहन भागवत। क्या वो वाकई में तस्वीर बदलने की कोशिश की जा रही है या पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है? क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं है। तमाम जगह देख लीजिए, उत्तराखंड में किसका नाम चलवा रहे थे भोंपू मीडिया से, लेकिन किसको मुख्यमंत्री बना दिया। गुजरात में किसका नाम चलवा रहे थे, लेकिन किसको मुख्यमंत्री बना दिया। कर्नाटक में किसका नाम चलवा रहे थे, लेकिन किसको मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे ही 2017 याद कीजिएगा, सबसे ज़्यादा नाम 2017 के जब चुनावी नतीजे आए थे 11 मार्च 2017 को, तो नाम चला था मनोज सिन्हा, जो आज वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बनाए गए। क्योंकि आप जानते हैं 2019 में गाजीपुर से अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के बड़े भैया ने इनको हरा दिया है, बहुत बुरी तरीके से हारे हैं। तो मोदी के करीबी बताए जाते हैं, तो इनको उठा के वहाँ पे उपराज्यपाल बना रखा है। इन्हीं का नाम उभर के आया था कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मीडिया इनके पीछे घूमने लगा था, दिखाने लगा था कि ठाकुर द्वारा मंदिर जा रहे हैं। लेकिन अचानक आदित्यनाथ योगी ने शपथ ले ली 19 मार्च 2017 को। तो मीडिया की स्थिति ये हो चुकी है, उसे पता ही नहीं होता कि असल चीज़ें चल क्या रही हैं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। एक ताज़ा अपडेट था, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।